नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ में एक तरफ कांग्रेस सरकार किसानों से रिकॉर्ड धान खरीदी का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी इन दावों को झूठा बता रही है। बीजेपी ने आज प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्रों पर धरना देकर धान खरीदी का समय तारीख 15 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा किसानों को पिछला बोनस और खराब फसलों का मुआवजा भी देने की मांग की। वहीं कांग्रेस इसे महज दिखावा करार कर रही है। कांग्रेस ने यह सवाल उठाया कि जब सेंट्रल पूल से चावल लेने की बात आई और बारदाने की कमी का मामला आया, तब बीजेपी के नेताओं ने पीएम और केंद्रीय मंत्री से एक बार भी सवाल नहीं पूछा, उनसे बात नहीं की और अब महज सियासी फायदे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर अब बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कहा और इस पर पलटवार करते हुए अमरजीत भगत ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। धान खरीदी का समय 15 तारीख तक बढ़ाया जाए और उसे 15 तारीख के फरवरी तक बढ़ाने की मांग को लेकर, और किसानों को जब तक पूरी धान ना खरीदी हो जाए छत्तीसगढ़ में, अभी भी 25 से 26% अलग अलग क्षेत्रों में 25 से 30% धान खरीदी बाकी है। सभी धान खरीदी केंद्रों में जा करके हमारे विपक्ष के मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं। घड़ियाली आंसू है, इसको बोलते हैं ना कि दिखावा करने के लिए कि हम क्या जवाब देंगे। जब बारदाना का दिक्कत आता है, धान खरीदी में दिक्कत आता है, कस्टम मिलिंग में और केंद्रीय पूल में चावल करने में दिक्कत आता है, कहीं भी ना एक इनका बयान देखने को मिलता है, ना कहीं पर समाचार पत्र मिलता है, ना केंद्रीय अपने नेतृत्व से कभी इस संदर्भ में बात करते हैं। तो अब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अहम सवाल है कि धान किसान पर बीजेपी की चोट, धरना प्रदर्शन से क्या मिलेगा वोट, यह अहम सवाल है। यहां पर खरीदी केंद्रों पर बीजेपी ने धरना दिया, मियाद बढ़ाने समेत 5 सूत्रीय मांगों पर प्रदर्शन किया। बीजेपी बोली किसान हलकान, 3 साल में युवा बेरोजगार सब परेशान, यह बीजेपी का दावा। छत्तीसगढ़ में धान पर क्यों है घमासान, क्या दिखावे के लिए बीजेपी है परेशान? अहम सवाल है ये, क्योंकि 7 दिन और यहां पर मांग ये की जा रही कि 7 दिन और बढ़ाई जाए धान खरीदी की तारीख। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमरजीत चावला, महामंत्री हैं पीसीसी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या क्या मांगे हैं यहां पर बीजेपी की। किसानों के हितैषी आप खुद को बता रहे हैं, तो किसानों के हित में क्या आप मांग कर रहे हैं और लगता है आपको कि सरकार आपकी मांगों पर तवज्जो दे रही है? देखिए, दो महत्वपूर्ण बिंदु आपके प्रश्न पर आए जी। एक, आपने कहा कि किसानों के हितैषी बनने का नहीं है विषय। देखिए, इस प्रदेश के अंदर में 15 वर्ष नहीं, आरोप है कांग्रेस के, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। और जिस प्रदेश के आरोप है कांग्रेस के कि हितैषी बनने का आप दिखावा कर रहे हैं, कांग्रेस ही कह रही है। जी हाँ, एक ही बात है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये कांग्रेस के मित्र को चर्चा करने से पहले ध्यान रखें या किताब खोल के बैठ जाएं कि जब सरकार जोगी जी की थी और जब हम सरकार में आए थे, इन्हीं किसानों को 14 से 16% ब्याज पर ऋण दिया जाता था, जिसको हमने समाप्त करके धीरे धीरे करके 0% पर लेकर आया। अर्थात यदि किसान ऋण लेता है तो उसको 1 रुपए भी ब्याज नहीं लगेगा। ये मूल छूट उनको दी गई, स्थायी छूट दी गई, तात्कालिक नहीं कि सरकार बनाने के लिए इतना ले लो, चले गए तो फिर बंद हो जाए और फिर आएंगे तो फिर दे देंगे या नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। किसानों को बिजली हमने मुफ्त बिजली दी, किसानों को तमाम प्रकार की सुविधाएं दी। इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि जिस प्रदेश में हमने 15 साल सेवा करी, यदि वहां पर किसानों को वादे के आधार पर ना, घोषणा के आधार पर कि 2500 रुपए देंगे, तमाम प्रकार के विषयों को उन्होंने खड़ा किया। हम 2 साल का बोनस भी देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया था। और यदि आप नहीं यह कर पा रहे हैं, धान खरीदी का सबसे बड़ा मुद्दा आज का था। हमारे 5 सूत्री बिंदुओं को लेकर हम पूरे सोसाइटीज में आज हमने बैठे थे और वहां पर आकर किसानों ने बताया कि किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। और उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि आपने 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं की, हम लगातार बोलते रहे कि इतने वर्षों तक हमने 1 नवंबर से धान खरीदी की, हमारा स्थापना दिवस का समय, लेकिन आप जिद में अड़े रहे, आप अपनी एरोगेंसी में अड़े रहे, लेकिन आपने 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं, 1 दिसंबर आपने कर दिया। देखिए, ये तो होता है, तो प्राकृतिक
कहर था, लेकिन ऐसा हो गया कि हमारे किसानों का धान जो फसल खड़ी थी या रखा हुआ था, वो धान प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गया। आपने यहां पर सर्वे कराया, अभी सर्वे के नाटक चल रहे 1 महीने से, लेकिन आज तक 1 रुपए के मुआवजे की बात सरकार अभी तक नहीं करी, जबकि मालूम है मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर सब जगह पर यहां पर एक प्राकृतिक आपदा हुई, वर्षा के कारण धान खराब हुए। आज लगभग 30 से 35% धान किसान नहीं बेच पाए हैं। हमने क्या मांग कर दी? हमने छोटी सी मांग करी कि 15 फरवरी तक बढ़ाइए, और साथ ही साथ इस बात की भी चिंता करिए, क्योंकि आप हमेशा 7 तारीख तक तो बढ़ा हुआ है, 7 तारीख में नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि हमारा किसान या धान उत्पादन किया है। कांग्रेस के मेहमान को जोड़ लेता हूं, उसके बाद आता हूं सर आपके पास। अमरजीत चावला हमारे साथ, महामंत्री हैं पीसीसी के। अमरजीत जी, किस तरीके से इस पूरे मांग को आप बीजेपी की देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि 7 दिन और बढ़ा दीजिए, 7 तारीख तक है, आप 15 तारीख तक कर दीजिए, और हो सकता है कि सभी किसानों की धान खरीदी यहां पर हो जाए। सिंह साहब, देखिए ऐसा है जी सर कि आपने कहावत सुनी होगी, घड़ियाली आंसू बहाने वाली। संजय भाई बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं बहुत बीजेपी के उन चंद नेताओं में से जिनका मैं सम्मान करता हूं। अच्छा लगा ये सामने बैठे हैं। ठीक है, ये किसान नेता नहीं है, पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ये आए हैं यहाँ पर। मैं संजय भाई से सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, जो आपको कंटेंट दिया गया है कि आपको ये बोलना है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, आपने बहुत सजा के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पर संजय भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या आपको मालूम है अभी तक प्रदेश के कितने लाख किसानों ने अपना धान अभी तक बेच दिया है? नंबर 1। क्या आपको मालूम है कि अभी तक कितने लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ की सरकार खरीद चुकी है? दूसरी बात। तीसरी बात, कोरोना काल में पूरे प्रदेश में जो खरीदी बिक्री के आंकड़े आते हैं, उससे पता चलता है कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी मंदी चल रही है। वो आंकड़े 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदी बिक्री के, किसानों के आत्महत्या के, क्या आपके पास है? नंबर 4, जब रमन सिंह जी की सरकार थी 15 साल, तो आपने जो 2100 रुपए देने का वादा किया था, 15 साल आपकी सरकार थी, आपने उसमें 6 साल बोनस नहीं दिए। क्या ये आपकी जानकारी में है? नंबर 5, नया राजधानी में अभी जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए जो आपने झूठे उनसे वादे किए थे, उसके कारण उस जो आपने उनको तकलीफ दी, आज उनके कारण वो परेशान हो रहे। क्या ये आपकी जानकारी में? नंबर 6, क्या आपको मालूम है कि हमारे बोनस का लाभ पिछली बार आपके रमन सिंह जी को भी मिला था, अजय चंद्राकर जी को भी मिला था, धर्मलाल कौशिक जी को भी मिला था, और इस बार भी मिलने वाला है? क्या आपको मालूम है? क्या आपको ये मालूम है कि हमारा जो मुखिया अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है, वो प्योर किसान पुत्र है, जो सोता है तो किसानों के लिए सोच के सोता है, जो उठता है तो किसानों के लिए सोच के उठता है, जो सांस भी लेता है तो किसानों के लिए लेता है, जिसका जीना मरना उठना बैठना अगर कहीं कोई पहली प्राथमिकता में है राजनीति से हटकर, तो वो किसान है। क्या आपको ये नहीं मालूम? क्या 7वीं बात, क्या आपको मालूम है कि आज तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो धान की खरीदी हुई, वो 94 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी का रिकॉर्ड है, क्या इसके पहले बना? अभी जो छत्तीसगढ़ में हम 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो 7 फरवरी तक हमारा टारगेट है, हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग नहीं होने के बावजूद, बारदाना नहीं देने के बावजूद, सेंट्रल पूल में धान खरीदी नहीं करने के बावजूद, तो क्या ये सारी बातों को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि हम छत्तीसगढ़ियां हैं, छत्तीसगढ़ 80% किसानी आधारित प्रदेश है, तो यहाँ पर हम राजनीति ना करें? हाँ, अगर कोई अच्छा सजेशन, नहीं, अच्छा सजेशन अगर आपका है जो किसानों के हित में है, तो आप निश्चित तौर पर राजनीति से हटकर वो सजेशन दीजिए। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, हम उसको जरूर मानेंगे, पर प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों को लेकर राजनीति मत कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं आपकी भाजपा के प्रति प्रतिबद्धता है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो कांग्रेस के खिलाफ बोलना, आप बोलिए, लेकिन कम से कम ऐसा झूठ मत बोलिए जो साफ झूठ आपका खड़ियाली आंसू के रूप में हमको इस तरीके से देखिए कि किसानों के हित में यहां पर बात हो रही है, कांग्रेस के खिलाफ यहां पर बोलना है, इसको किस तरीके से देखा जाएगा ये किसान भी तय करेंगे, आप भी तय कीजिए। संजय श्रीवास्तव, मैं पूछ रहा था, अपने सवाल लिखे कि जवाब लिख रहे थे आप। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अमरजीत जी पहली बार बैठे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, और वो मुझे कह रहे थे कि मेरी मजबूरी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो संचार विभाग से आपको जो 15 बिंदु दिए गए थे, वो 15 बिंदु को आपने पढ़ दिया, लेकिन उस पढ़ने के हकीकत के पीछे आप उस गहराई तक नहीं जा पाए। 2-3 उदाहरण देता हूं आपको, शायद आगे काम आएगा। प्योर किसान है भूपेश बघेल जी। अब मुझे यह बताएं कि इम्प्योर किसान कौन है? प्योर किसान है भूपेश बघेल जी। बड़ा ताकत लगा के आपने अमरजीत जी कहा, प्योर किसान केवल एक ही है छत्तीसगढ़ में, वो है भूपेश बघेल। ये वही प्योर किसान हैं
जो 50 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के किसान को देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को लाख रुपए भी देने के पैसा नहीं है। इतने प्योर किसान भूपेश बघेल जी हैं। यह परिभाषा नंबर 1, इस पर थोड़ा विचार करिएगा मर्जी जी, ठीक है। दूसरा विषय, आपने कहा, देखिए आपकी सोच कितनी छोटी है। राजनीति होती है, सरकारें आती है जाती है, कोई जीतता कोई हारता, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी छोट कितनी सोची है कि आपने जो पैसा दिया 2500 रुपए क्विंटल, वो आप लोगों को भी मिला, मतलब हमको भी मिला, हमारे नेताओं को मिला। तो जरा मैं रिकॉर्ड अपना 15 साल का आपका निकलवा के भेजूं क्या, कि 15 साल में जो हमने पैसा दिया, बोनस दिया, जो हमने पैसा दिया, वो आपके नेताओं को भी मिला, या आप खारिज कर दीजिए आज इस चैनल के अंदर में नहीं मिला तो मैं माफी मांग लेता हूं। तो इतनी छोटी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की सोच कितनी छोटी है। जो पॉइंट आपको बनाकर जिन नेताओं ने दिया है उनको बताइएगा कि इतने नीचे स्तर तक जाकर चर्चा नहीं करते। मैं तो पहला सवाल किया ना, क्या 16% का ब्याज आपकी जोगी जी की सरकार के समय तक चल रहा था कि नहीं? 0% हमने किया, नकार दीजिए। मैं कल कोर्ट में जाता हूं, चुनौती देता हूं कि आपने सही कहा या झूठ कहा। ऐसा है कि सरकारों को तो काम करना ही है। आपने वादा किया है जन घोषणा पत्र में, क्योंकि आपको लग रहा था कि 15 सालों का कहीं 20 साल फिर पीछे ना हो जाए, तो भैया सब डाल दो। शराब का तो अभी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आप तो तमाम प्रकार की बातें करते। नए रायपुर के किसान की बात की आपने ना, नए रायपुर के किसान भूपेश बघेल जी से पूछेगा, प्योर किसान नेता से, कि उन्होंने उन्हीं किसानों को राहुल गांधी जी से मिलवाया था 2-2 बार। वही नए रायपुर के किसान कि हमारी सरकार आएगी तो आपका निराकरण करेंगे। एक बार 3 तारीख को जरा राहुल गांधी से मिलवाइए, वो किसान याद दिला देंगे तारीख बताकर कि किस दिन भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब कब मिलवाए थे इनके समस्या के निराकरण। किसानों की ताकत तो देश ने देखी है। किसानों की ताकत तो पूरा देश देख रहा है। अमरजीत चावला जी, यहां पर मेरा सवाल यह है कि 5 मुख्य बिंदुओं से अगर अलग हटकर हम बात करें, 7 तारीख तक आपने डेट बढ़ाई हुई है धान खरीदी के लिए, 7 दिन और आगे बढ़ानी है। सिर्फ एक छोटी सी मांग है यहां पर, और यह उम्मीद की जा रही कि लगभग सभी किसानों की धान खरीदी हो जाएगी, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि बारिश हो गई, मौसम कैसा रहा आप सबने देखा। देखिए सिंह साहब, ऐसा है, निश्चित तौर पे आप सलाह दे सकते हैं, पर उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्रीवास्तव जी ने बहुत प्यार से कहा मेरे को 15 बिंदु संचार विभाग ने दे दिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए ऐसा है कि अब इनको क्या मालूम कि रोपा क्या होता है, बुआई क्या होती है, किसान की तकलीफ क्या होती है। बेचारे महापौर बन नहीं पाए रायपुर में, इनका दर्द एक अलग टाइप का दर्द है, इनको किसानों का दर्द नहीं पता। लेकिन अब क्या होता है कि राजनीति में अपना स्थान बनाना है, तो भाई रमन सिंह जी जो बोले उसके हाँ में तो हाँ मिलाना पड़ेगा। हम लोग भूपेश भैया की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साच को आँच नहीं, जो करते हैं वो दिखता है। जैसे इन्होंने किया, टेनी के लड़के ने किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, पूरा देश ने देखा। सिंगू बॉर्डर में 700 किसान मर गए, पूरे देश ने देखा। फसल का दाम दुगना कर देंगे, देश ने देखा ये कितना दाम दुगना तिगना किए। पर मैं हमारी बात जहां तक करता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, हमने 3 सालों में 80,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में जमा किया कि नहीं किया? आप उसमें बताइए, किया कि नहीं किया, है ना। उसके बाद कोरोना के इतने वैश्विक महामारी के बावजूद जो हमारा व्यापार व्यवसाय में तेजी थी कि नहीं थी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने वादा के अनुसार मुख्यमंत्री बनते सार किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? 17,82,000 किसानों का 9,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया कि नहीं किया? 17,05,000 किसानों का 244.18 करोड़ जो उसका सिंचाई कर माफ किया कि नहीं किया? 5 लाख से अधिक किसानों को रियायती दर पर निःशुल्क बिजली दी कि नहीं दी? किसानों को बिजली बिल में 3 साल में 2700 करोड़ का लाभ भूपेश बघेल जी ने दिया कि नहीं दिया? आप केंद्र सरकार ने किसानों का हमको धमकी दी कि सेंट्रल पूल से धान खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। 3 साल से हम लगातार जो उनको भी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो देना है प्रति एकड़, हम वो लाभ किसानों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब आप ये बताइए कि हमने जो किसानों को धान की कीमत एक मुश्त 2500 रुपए प्रति क्विंटल दी कि नहीं दी गई? इनको प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी कि नहीं दी? उसके बाद हम उस चीज को आगे बढ़ाते हुए कुटकी, रागी, गन्ना, मक्का, दलहन, ये सब हम खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? फलदार वृक्ष के लिए, सब्जी लगाने के लिए भी किसानों को हम 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी दे रहे कि नहीं दे रहे? अरे ये झूठ है तो बताओ। आपकी तरह बोलने से थोड़ी हो जाता कि हम ये किए तो वो किए तो जोगी जी। अरे पुराना रिकॉर्ड तोड़ो, सोशल मीडिया का जमाना है, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब वो गया कि आप सोशल मीडिया में झूठ गलत भी हो जाते हैं। व्हाट्सएप इंडस्ट्री का जो नागपुर से कंटेंट आता है उसको आप, इसके आंकड़े गलत भी हो जाते हैं। नहीं आंकड़े रहते हैं, आप अपने आंकड़े अपने भरोसे के साथ लाइए। सिंह साहब नियत सुनिए, सिंह साहब ये तो अधिकृत आंकड़े हैं, अधिकृत आंकड़े, साच को आँच नहीं, साच को आँच नहीं। अगर इसमें एक भी आप ये बताइए, सिंह साहब
सिंह यहाँ साहब, पर देखिए केंद्र सिंह सरकार साहब पर मेरी आरोप बात लगते सुनिए, रहे। मेरी बात पूरी हो जाती। सिंह साहब नहीं हाँ, नहीं, ठीक है सर, आप ठीक है इनसे सर, पूछिए ठीक है। 94 लाख अपनी बात मेट्रिक पूरी टन कीजिए, धान बात पूरी खरीदी, कीजिए, आज उसके तक बाद। कभी हुई क्या? हमने खरीदा कि नहीं खरीदा? संजय भाई सिर्फ एक ही चीज बताइए, हमने 94 लाख मेट्रिक टन धान अभी तक खरीदी है, हम 105 लाख मेट्रिक टन धान खरीदेंगे। हमने 2500 रुपए दिया कि नहीं दिया? हमने कर्जा माफ किया कि नहीं किया? हमने सब्सिडी दी कि नहीं दी? हमने सिंचाई कर में माफी दी कि नहीं दी? हमने बिजली बिल में छूट दी कि नहीं दी? इसमें अगर कोई भी बात आप गलत साबित कर दो, मैं अभी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संजय जी, अच्छा देखिए, बोलिए अच्छा आप। मौका आपके पास भी है। अमरजीत जी संन्यास ले सकते हैं अगर आप सही आंकड़े पेश कर दे तो। अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए सांच को आंच नहीं, अधिकृत किसान आंकड़े पुत्र उन्होंने है हमारा दिखाए। मुख्यमंत्री। और वाकई ऐसे ही हो रहा है, पिछले साल का रिकॉर्ड धान खरीदी में टूटा सुनिए है। तो, अरे सुनिए ना, अरे भैया देखिए ऐसा है कि अमरजीत भाई की यदि संन्यास की स्थिति पार्टी के अंदर में बन गई होगी, लेकिन मैं उसमें क्यों भागीदार बनूं भाई? यदि पार्टी उनको यदि संन्यास दे रही है तो मैं उसमें भागीदारी नहीं बनना चाहता। मैं क्यों कहूंगा कि वो बेचारे वो कर ले, वो अपना राजनीतिक जीवन को अच्छे से करें। क्योंकि आपको मालूम है आप बन ही नहीं सकते। कि अच्छा बोल रहे हैं, इनको थोड़ा सा प्रमोट करें। पहली चीज सुन लीजिए, सुनिए तो थोड़ा सा। दूसरा आपने कहा नहीं नहीं, आपकी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। मैं बल्कि चाहता हूं कि आप राजेश मूनत की जगह विधायक होते। मैं चाहता था कि आप सुनील सोनी की जगह महापौर होते। रिकमेंडेशन की जरूरत तो आपको है। अरे आराम से जी, अरे जी, बोलिए संजय, राजनीतिक बोलिए बन पाए, ये नहीं बन पाए, ऐसे ये सब नहीं। सुनिए, चर्चा है, बड़ी गंभीर चर्चा है, एकदम आराम से। कौन महापौर बनेगा, कौन विधायक बनेगा, भूपेश बघेल। क्योंकि मैं आपको युवा नेता मानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं लेकिन मुख्यमंत्री बने ना। बात कीजिए, मुद्दे बात। अरे मुख्यमंत्री बने कि नहीं? सुनिए मुख्यमंत्री बने ना। भूपेश बघेल जी भी 2 चुनाव हारे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने, उसमें क्या है, किस्मत पे है, बनना है। तो इसमें ना जाए कि कौन जीता कौन हारा, महापौर नहीं बन पाए, विधायक नहीं बन पाए, इसमें अपने को नहीं जाना है। अपने को किसानों की क्या मेरी सहानुभूति है। तो अभी मैंने केवल एक सवाल ये किया था कि आपने सब कुछ कहा, तो मेरी आपने सहानुभूति सब आपके कुछ साथ कहा, है। मैं आपको वहां लेकिन ये देखना नहीं चाहता बता हूं, पाया इसलिए क्योंकि आपको तो आपने एक मिनट आपने कहा कि भूपेश बघेल जी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया 7 फरवरी का 15 फरवरी कह दो ना कि 15 फरवरी तक खरीदेंगे, पूछने की जरूरत नहीं। आपने खुद कहा कि हमको भूपेश बघेल जी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग रमन सिंह से पूछते हैं। तो बोल दो आप 15 फरवरी तक बढ़ा देते, खत्म खेल। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अभी क्या दिक्कत है इसमें? और जो लोग 50-60 हजार करोड़ का कर्जा लेकर 3 साल में छत्तीसगढ़ की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं, वो हम पर सवाल खड़ा करें। 15 साल में जो हम 40 हजार करोड़ लिए, 3 साल में 60 हजार करोड़ पैसा लुटा रहे हो। 50 लाख रुपए वहां दे के आ गए उत्तर प्रदेश में। यहां का किसान समारू राम खड़ा हुआ, 2 पैसा उसके पास नहीं है देने के लिए, उसको कौन देगा पैसा? लेकिन राजनीति चमकाना है, चलिए उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र कर बढ़ाना है, तो 50 लाख रुपए तो वहां देना पड़ेगा। 500 रुपए सिलेंडर वहां कम करेंगे अभी उत्तराखंड में जाके, लेकिन यहाँ की महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर कम नहीं मिलेगा। अमरजीत भाई, इसकी चिंता करिए, उसका जवाब दीजिए ना। देखिए छत्तीसगढ़ मॉडल का भी जिक्र कर रहे हैं। चिंता करिए मत कीजिए, आप डाइवर्ट मत कीजिए। सिंह साहब, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए सरकार संजय जी, जो इन्होंने जो बिंदुवार उठाए, हमने किसानों को सब्सिडी बिंदुवार खरीदना पड़ेगा, छूट दी, उस पर जवाब दीजिए। कहा था राहुल गांधी जी ने, वीडियो मेरे पास है, काम गिनवा रहे हैं। आप डाइवर्ट मत कीजिए, लेकिन आपने लिमिट क्यों बांध दी 15 क्विंटल की? पूरा बांधिए, जितना धान पैदा होगा उस पे आप जवाब दीजिए। चुनाव के समय कहा था पूरा, आप उस पे जवाब दीजिए। हमने बोनस, हमने समर्थन मूल्य में धान खरीदा कि नहीं खरीदा, हमने कर्जा माफ किया कि नहीं किया, हमने पौधों की खरीदी की कि नहीं की, सिंचाई में छूट दी कि नहीं दी, बिजली में छूट दी कि नहीं दी, ये बताइए ना। हमने 94 लाख का रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया, हमने 2500 रुपए दिया कि नहीं दिया? अमरजीत जी, क्या 15 तारीख डेट हो सकती है? तारीख बढ़ सकती है क्या? पूरा बिजली हाफ, लेकिन 400 यूनिट क्यों? बिजली हाफ 400 यूनिट क्यों? सिंह साहब, शराबबंदी कहां गई? हम झूठ नहीं संजय जी आता हूं मैं, अपने सवाल का जवाब ले लीजिएगा। 105 लाख मेट्रिक टन का महिलाएं खड़ी हैं, टारगेट रखा है सीएम हाउस के सामने। शराबबंदी कहां है? बेरोजगारी भत्ता कहां? यू टर्न ले लिया। हम बोलना चाहता हूं, देखिए मैं नहीं, देखिए संजय भाई के पास आज कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो वो डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। किसानों पे बात हो रही है, अपन उस पर भी बात करेंगे, उसका भी हर चीज का जवाब है हमारे पास, क्योंकि हम हवा में राजनीति नहीं करते, इसीलिए कोई जवाब नहीं है। 15 फरवरी तक डेट बढ़ाना पड़ेगा। संजय भाई, आप एक चीज बताइए, सुन लीजिए संजय भाई,
मैं समझ सकता हूं आपके पास जवाब नहीं है, तो आपके पास बौखलाहट के मारे आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए संजय भाई, सुनना भी सीखिए। आप आराम से पानी पीजिए एक गिलास और मेरी बात सुनिए। मैं आपसे 5 सवाल पूछ रहा हूं संजय भाई, मेरी पूरी सहानुभूति है। मैंने कहा ना, मेरी नजर में एक अच्छे नेता हैं आप साफ सुथरे नेता हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, प्रवक्ता होने के नाते आप अपना फर्ज बहुत अच्छे से अदा कर रहे। मेरा बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन मैं एक ही चीज पूछता हूं, मैंने जो 5 चीजें पूछी संजय भाई, आप सिर्फ उस पर बात कीजिए ना। आप मेरे को एक चीज बता, हमने 94 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा, ना भूतो ना भविष्यति। क्या आज तक कभी उतना धान किसी सरकार ने खरीदा था? आपकी 15 साल की सरकार ने खरीदा था? अरे देखो, मैं बोलता हूं सारी बातों को अपन एक किनारे कर देंगे ना। आज आप 14 में आ गए, एक प्रश्न 90 में 14 में आ गए, तो जनता जनार्दन जो सर्टिफिकेट मिला ना, ये सर्टिफिकेट इस सवाल का तुरंत जवाब ले लेते हैं। एक मेरा प्रश्न जी, 94 लाख मीट्रिक टन की बात। अरे मेरा भी तो एक ले लो प्रश्न। हाँ संजय जी बोलिए। ना भूतो ना भविष्यति, ये पहली ऐसी सरकार है जो 3 साल में 60,000 करोड़ का कर्जा ली। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? 3 साल में क्या कर दिया? 60,000 करोड़ कर्जा। भूतो ना भविष्यति, नहीं सुनिए ना, पहले हुआ ना आगे कभी होगा। अरे भाई हाँ या नहीं? मेरी बात, हाँ या नहीं? सुनो, अरे नहीं, हाँ या नहीं? आप पानी पी लीजिए गिलास, आप भी पानी पियो गिलास। अरे पानी तो पी लो। लोग जो है ना, तो क्या? अरे 60,000, अरे कर्जा, सुनिए ना, कर्जा खा के घी पी रहे हो, मेरे से जवाब ले लीजिए। कर्जा लेके घी पी रहे सरकार, भूपेश सरकार कर्जा लेके घी पीने का काम कर रही है। मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। मैंने 7 सवाल पूछे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने एक सवाल पूछा, मेरा जवाब ले लो, फिर आप दूसरा सवाल करिए। मैं तो एक ही पूछा। चलिए अमरजीत जी, अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। चलिए आप मेरे सरकार से सवाल यही है, किसान यही सवाल कर रहे हैं। चलिए जवाब हाँ दीजिए। सभी किसान नहीं कर रहे हैं, कुछ किसान जरूर ये जवाब यहाँ पर कर रहे हैं। क्या 15 तारीख तक डेट बढ़ेगी, तारीख बढ़ेगी? देखिए, मेरा सिर्फ एक कहना है कि किसानों के हित के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो हमारी सरकार ने पिछले 3 सालों में किया है। हमारे किसान सपूत जो भूपेश बघेल जी, जो सौभाग्य से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, मैंने कहा ना, वो सोते हैं तो किसानों के लिए सोच के, जागते हैं तो किसानों के लिए सोचते हैं, उठते हैं तो किसानों के लिए सोचते हैं, खाते हैं तो किसानों के लिए सोचते हैं। और तो उसके बाद ना कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, हमको आपकी सलाह चाहिए नहीं। हमने प्रदर्शन कर रही है, हमने पिछली बार 92 लाख मेट्रिक टन, सुन लीजिए सिंह साहब, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने जाने नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, आप मेरी बात किसानों का होगा यहाँ पर, कोई जिद नहीं। अरे सिंह साहब देखिए, किसानों, सुनिए, किसानों के लिए जिएगी ये सरकार, किसानों के लिए मरेगी ये सरकार। उसके लिए हमको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, और सरकारी संपत्तियां बेचकर हम किसानों का हक नहीं देंगे। हमारा अन्नदाता है। छत्तीसगढ़ में 80% किसान रहते हैं, उनके हक के लिए तो जो भी करना पड़ेगा, जिस स्तर पे भी जाना पड़ेगा, हम उस स्तर पे जाएंगे। और हमने जो रिकॉर्ड बनाया है 94 लाख मेट्रिक टन का, ये इस बात का द्योतक है। हमने जो 2500 रुपए जो दिया है वो इस बात का द्योतक है। हमने जो 10,000 इस बात का द्योतक है कि ये सरकार सिर्फ किसानों की सरकार है। धन्यवाद। 15 फरवरी आपने कह दिया, धन्यवाद उसके लिए। मैंने कहा ना, किसानों के हित के लिए जो करना होगा सब करेंगे। हो जाए, आप खुश हो जाइए, किसानों के लिए सब कुछ करेंगे। खुश हो जाइए, 15 फरवरी आपने कह दिया, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने 105 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने की हमने बात की है, वो धान हम खरीदेंगे। और किसानों को किसी भी किसान की परेशानी ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारी कांग्रेस की सरकार की है, हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के है। और इस जिम्मेदारी को हम आज तक पूरा कर रहे हैं, और आगे उसी का परिणाम है कि आज जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं हम जीत रहे हैं, जितने भी जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं हम जीत रहे हैं। और तो और आप बोलते थे शहरों में भाजपा का जो बहुमत है, आज 14 के 14 महापौर भी हम जीत रहे हैं। तो वो इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो शानदार काम किया है, ग्रामीण अंचल के साथ साथ शहरी अंचल में भी पूरा आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद पूरा भूपेश बघेल जी के साथ इसीलिए है क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल जो कहते हैं वो एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा। यहां पर देखिए, साफ तौर पर कहा गया कांग्रेस की ओर से कि जो भी किसान के हित में काम होगा वो जरूर करेगी यहां पर सरकार। लेकिन एक चीज और मैं समझना, आपने कहा कि कई सूत्रीय मांगे यहां पर हैं बीजेपी की, किसानों की। तो एक तो मेन मांग ये हो गई कि 15 तारीख तक आप चाहते हैं कि तारीख बढ़ जाए धान खरीदी की। इसके अलावा क्या और अहम मांगे हैं? इसको लेकर किसान आपको किस तरीके से आपके साथ में आ रहे हैं?
एक छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए सीधी सी बात है, हमने कितने किस्म के धान होते हैं संजय भाई को मालूम है क्या? पूछिए तो छत्तीसगढ़ में कितने किस्म के धान होते हैं, पूछिए इनसे। इन्होंने पहले भी ये नहीं, इन्होंने, हमने जब मांग करी थी इन्होंने पहले भी तारीख नहीं बढ़ाई थी, तब इनको एरोगेंसी थी सरकार को कि हम नहीं बढ़ाएंगे, मजबूर होकर 7 फरवरी करना पड़ा। यदि पहले हमारी बात मान जाते तो इनकी नाक कट जाती कि हमने बीजेपी की बात माना। लेकिन ये तय है कि बीजेपी जो आज 15 फरवरी से मांग कर रही है, इनको सर झुकाकर 15 फरवरी तक डेट बढ़ाना पड़ेगा। किसानों के साथ में विश्वासघात नहीं चलेगा। बोनस, वोट पाने के लिए 2 साल का बोनस देंगे रमन सिंह के समय का। हालत खराब है, निकायों से पैसे मांग रहे, भैया यहां पैसा दे दो, सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं। 2 वर्ष का बोनस का लालच आपने दिया था, अभी तो शराबबंदी और युवा बेरोजगारी में नहीं जा रहा हूं। दूसरा डीएपी की कालाबाजारी, यूरिया की कालाबाजारी इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्राइवेट सेक्टर में खाद दिया जा रहा है, यूरिया दिया जा रहा है, डिमांड के अगेंस्ट में ज्यादा दिया जा रहा है। चलने वाला गवर्नमेंट सोसाइटी है, हवाई बात करने से नहीं चलने वाला। देश की जनता जान गई है, उसकी किल्लत है, किसानों के लिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कालाबाजारी कर रही, सरकार ने 15 साल में वही काम किया, भ्रष्टाचार का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है। आपने कभी किसानों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए जनता ने आपको 14 में फेंक दिया। ये सरकार सभी वर्ग को साथ में लेके किसानों के हित में काम करती है, इसलिए ग्रामीण अंचल के साथ साथ शहरी सरकार भी आज हमारी बन रही है। ये इस बात का घोतक है कि जनता जनार्दन का सर्टिफिकेट हमारे साथ है कि हर एक क्विंटल पे 1-1 किलो धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ये स्थिति है। बारदाना जो सरकार नहीं दे सकती, उसकी स्थिति क्या है? बारदाने के नाम पर रोते हैं, शराब की बोतल पहुंच जाती है रातों रात, लेकिन बारदाने के नाम पर किसानों को घुमाया जाता है। यह स्थिति सरकार की है। अपनी वाहवाही, बारदाना का विस्तार कौन है? किसान पुत्र, बारदाना का विस्तार कौन है? कौन सी सरकार के अधीन है? ऐसा है हमारे मुखिया के नाम पर सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। उम्मीद यही करते हैं कि किसानों की सहूलियत के लिए सरकार यहां पर काम करे और ना इस पर सियासत हो, ना इस पर किसानों के हक को मारा जाए, इस पर आगे भविष्य किसानों का देखा जाए। यह साफ तौर पर सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा, विपक्ष को भी सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस डिबेट पे, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपकी बात में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।